नमस्कार, मैं कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बीएचयू स्पोर्ट राउंड 1 का कट ऑफ आ चुका था। उसका आज लास्ट डेट है पेमेंट करने का, तो जिनका भी नाम आया उनको पेमेंट करना है। हम इसमें बात करेंगे स्पोर्ट राउंड 2 का। क्या स्पोर्ट राउंड 2 डिले होगा, क्योंकि स्पोर्ट राउंड 1 का रिजल्ट आने में डिले हुआ था। दूसरी बात कि वैकेंट सीट कितना है, और तीसरी बात कि अगर स्पोर्ट राउंड 2 में आपका एडमिशन होता है तो रिपोर्टिंग कहां करना है, कब करना है, वेन्यू क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में भगवान करे उनका नाम आ गया है भगवान की कृपा से, या उनका सामर्थ्य ही कहें, तो अगर नाम आ गया है तो आपको पेमेंट करना है। आज लास्ट डेट है और आज जो है 28 अगस्त है और शाम के 6 बज रहा है। अपलोड होते समय थोड़ा लेट लग जाएगा, लेकिन अगर आपका नाम आया है तो पेमेंट करना है हर हाल में। सर मैं पेमेंट किया था, फेल हो गया, फिर से करना है, बाकी पैसा रिफंड आएगा, लेकिन आपको पेमेंट हर हाल में कर लेना है और अपना चेक कर लीजिए। और आपका कोई साथी दोस्त अगर है उसको भी बता दीजिए कि स्पोर्ट राउंड 2 आया, 1 आया था, तुम देख लो। कई लोगों का छूट जाता है, ऐसे भी अभागे लोग हैं इस धरती पे। तो हम स्पोर्ट राउंड 2 की बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात कि क्या ये डिले होगा, क्या हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये डिले होगा। तो देखिए, स्पोर्ट राउंड जो 1 था, उस स्पोर्ट राउंड 1 का टाइमिंग जो दिया गया था कि हम 25 अगस्त को लेके आ रहे हैं, बीएचयू ने कहा। इस बार चाहे सीयूटी पीजी हो या सीयूटी यूजी हो, आप पीजी वाला चैनल देखेंगे, अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है और मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं। बीएचयू हमेशा जो कहता है उसके आमतौर पर वो कर देते हैं कि हाँ ये डेट है, वो डेट है। मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूं कि पूरी दुनिया में हमको कई जगह लगता है कि कितना भ्रष्टाचार है, लेकिन बीएचयू में आता हूं तो बहुत सारी चीजें लगता है यार ये सब तो ठीक चल रहा है, व्यवस्थाएं ठीक चल रहा है, क्लास सब ठीक चल रहा है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब मिल रहा है, लाइब्रेरी का एक सर्टेन टाइम है, आप जाइए आइए, तो सब कुछ ठीक चलता, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ यहाँ अच्छा हो रहा, टाइम शेड्यूल सब ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया है कि कोई टाइम काम पे किया ही नहीं, कोई काम टाइम पे नहीं किया। स्पोर्ट राउंड 1 का ही देख लीजिए, कहा 25 को आएंगे और उन्होंने 25 को ना लाके 26 को लाया। और पीजी वगैरह में तो हद हो गया था, बिना कहे ला दिया स्पोर्ट राउंड 1 सॉरी, जो रेगुलर राउंड था, रेगुलर राउंड 1 बिना कहे ला दी, कोई शेड्यूल नहीं था, डायरेक्ट आ गया। कईयों का छूटा भी उसमें। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्रक्रियाएं बढ़ी और कोई भी उन्होंने डेडलाइन दिया कि इस डेडलाइन पर हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने बहुत सारा चीजें नहीं किया। पोर्टल में कभी ना कभी ग्लिच आ जाता है, ये वो बहुत सारा प्रॉब्लम। अभी स्पोर्ट राउंड 1 में ही आप देख लीजिए, एक दिन का डिले हो गया। तो साथ ही क्या स्पोर्ट राउंड 2 जो होने वाला है, इसमें उन्होंने कहा है, स्पोर्ट 2 के लिए उन्होंने कहा है कि हम 29 अगस्त को इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको लगाता हूं, दिस इज द टाइमलाइन। स्पोर्ट 1 के लिए कहा कि 25 को आएगा और पोर्टल पे कहा गया है कि 29 अगस्त को इफ रिक्वायर्ड, लिखा है इफ रिक्वायर्ड, हालांकि रिक्वायर्ड रहेगा ही, कुछ ना कुछ सीटें रहेंगी ही। तो ऐसे केस में स्पोर्ट राउंड 2 के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम 29 को लेके आएंगे और इशू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो 2 तारीख को इशू होना है, और उसके बाद रिपोर्टिंग जो करना है 3 और 5 को करना है। तो 29 अगस्त को जो आना है, कल 29 अगस्त है। डिले तो हुआ था स्पोर्ट राउंड 1 में, तो क्या 2 में डिले होगा? तो देखिए, मेरा मानना है कि ये जो काम है ना, जैसे मान लीजिए उन्होंने पेमेंट लिंक दिया और कहा कि 28 लास्ट डेट है, तो ऐसे वेबसाइट से देखें तो अगला दिन वो प्रोसेस कर देगा, कोई बड़ी काम नहीं है। कोई है बड़ी? कल सैटरडे है ना, तो कोई बड़ी काम नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर एक काम लेट हुआ तो दूसरा काम भी डिले हो जाएगा, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि 30 अगस्त को ज्यादा चांसेस हैं कि अब स्पोर्ट राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। इसलिए भी क्योंकि स्पोर्ट राउंड 1 आया, अब 2 डायरेक्ट एक दिन बाद ला दें, थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि कितना सीटें बचा है, कितना लोगों को भेजना है, ये सब चीजें सोचना पड़ता है। सर वैकेंट सीट कैसे पता चलेगा? तो देखिए, बीएचयू में ऐसा नियम चलता है कि वो बार बार नहीं बताते यार इतना वैकेंट सीट बचा है, ऐसा नहीं। जैसे 1 2 3 4 1 से लेके 4 तक ले उन्होंने राउंड लाया, फिर क्या किया कि वैकेंट सीट बता दिया, फिर स्पोर्ट लाए उन्होंने 1 एंड 2 किया। पीजी में भी ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। फिर उन्होंने वैकेंट सीट बताया, फिर पीजी में मॉपअप राउंड लाया, मॉपअप राउंड ला दिए, ऐसा ही हुआ। यानी स्पोर्ट राउंड 1 और 2 के लिए कोई 1 के बाद 2 बीच में कोई वैकेंट सीट का लिस्ट नहीं आता, तो पहले वाला जो है वही माना जाता है। इनके पोर्टल पे ही वो दिखता है,
सिस्टम ऐसा होता है कि चेक किया जा सकता है कि अभी कितना सीट बचा है लेटेस्ट, है ना। अब देखे होंगे कई दफा क्या होता है ना कि पहले सीट एक भी नहीं था और बाद में देखा कि अरे एक तो सीट बढ़ गया। किसी का उस फला कैटेगरी में पहले सीटें नहीं था और देख रहे हैं कि अलॉटमेंट हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट जब देखते हैं अपडेट तो लगता है कि अरे अभी तो सीट बचा है, किसी ने कैंसिल मार लिया, जो भी कुछ कारण हो तो उसके पास भेज देते हैं, है ना। तो ये होता है। तो स्पोर्ट राउंड जो 2 होना है वो डिले होने की संभावना है, 30 अगस्त को आ सकता है, लेकिन आपको रेगुलरली अपने वेबसाइट डैशबोर्ड को देखते रहना है। वैकेंट सीट नहीं आने जा रहा है, डिले होने की संभावना लग रहा है और रिपोर्टिंग हमने आपको बता दिया है 3 से लेकर के 5 के बीच में रिपोर्टिंग होना है। और ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग कहाँ करना, मैक्सिमम जो कोर्सेज है, मैक्सिमम कोर्स वो आपको मेन कैंपस में ही करना है। एफिलिएटेड में आपका नाम आया है तो आपको एफिलिएटेड में जाना है। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर हमारा पहले था बाद में अपग्रेड होके, तो हम कब जाएं, स्पोर्ट 1 वाले को माने कि राउंड 1 माने। तो आपको ध्यान दीजिए लेटेस्ट देखा जाता है, आपके जो जो एडमिशन लेटर है उसमें कौन सा राउंड दिखा रहा है, अपडेटेड लास्ट वाला ऑप्शन देखना है, लास्ट वाला आपका कब का स्टेटस है। तो अगर फर्स्ट में हुआ था आप ओबीसी में थे, फोर्थ में अपग्रेड होके आपका जनरल चला गया, तब आपको जनरल से ही एडमिशन होने जा रहा है, आपके कैटेगरी में आपके सीट पे किसी और का एडमिशन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप जनरल में एडमिशन लिए, बाकी सब आप जो आपका कैटेगरी ओरिजिनल है वही रहेगा, पर एडमिशन आप जनरल पे ले लिए, ऐसा होता है। तो अब आपको जनरल ही माना जाएगा, तो यानी कि अब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पे आपने अप्लाई किया था तो वो सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो राउंड 1 में आपका आ गया और फिर अपग्रेड हुआ स्पोर्ट राउंड 1 में, तो अब स्पोर्ट राउंड 1 के अकॉर्डिंग आपको आना जाना रहेगा। तो ये सीधे है, तो हमने आपको ये चीजें बता दिया है। तो अब मसला आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि स्पोर्ट राउंड 2 जो है लास्ट चांस है, क्या लास्ट चांस हो जाएगा। देखो पीजी में आया है मॉपअप राउंड, और पीजी में मॉपअप राउंड पिछले साल भी आया था, उसके पिछले भी आया था, जो मैं 3 साल से देख रहा हूं आते रहा है ना। मॉपअप राउंड मतलब होता है, लास्ट में एक ऑफलाइन प्रक्रिया चलती है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो पिछले साल 2025 में सीयूटी यूजी 2025 में उन्होंने मॉपअप राउंड कराया ही नहीं, हंगामा तक हुए, इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, हंगामा तक हुए और उन्होंने मॉपअप राउंड कराया नहीं। तो स्पोर्ट राउंड 2 जो है वो लास्ट चांस आप मान के चलिए पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो। लेकिन साथ ही अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखो तो उसके पास सीटें अगर नहीं है तो कैसे 12 के मार्क्स पे एडमिशन ले रहा, हाँ हुआ वहां 12 के बेसिस पे वहां रजिस्ट्रेशन हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वहां 12 के बेसिस पे एडमिशन हो रहा। तो बीएचयू में मॉपअप भी नहीं होगा। देखो अगर सीटें खाली रहेंगी तो कुछ भी करेंगे, मॉपअप भी करेंगे, 12वीं के बेसिस पे भी एडमिशन लेंगे, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, भर जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो भर गया। उन्होंने 2 में ही लिखा इफ रिक्वायर्ड, हालांकि 2 आएगा, ज्यादा संभावना है, आना ही है। मॉपअप में है संकट, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक सेंटर में है, हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है और पैसा ज्यादा खर्च हो जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो दिल्ली जा नहीं रहे। पहले एक ये भी था कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है तो दिल्ली से जो मुखर्जी नगर था वहां से अब शिफ्ट हो गया यूपीएससी का पूरा माहौल, मैक्सिमम आप देखे होंगे। अब नोएडा साइड शिफ्ट हो गया, दृष्टि आईएएस भी चेंज हो गया है। तो ऐसे केस में क्या है ना, अब वो भी एस्पेक्ट अब लोगों का खत्म होते जा रहा है। तो ड्यू टू दिस रीजंस हम ये कह सकते हैं कि उसकी कट ऑफ नीचे आ रही है। पीजी में भी आप देखें तो कई कोर्सेज में बीएचयू का कट ऑफ ज्यादा जाता है ड्यू की तुलना में, यूजी में भी ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा हो रहा है, तो सीटें भर जाती हैं, तो मॉपअप 12 के बेसिस पे एडमिशन होगा, ये तो बातें लग गई है ना, क्योंकि मॉपअप पे आ जाए वही बहुत है। तो ये लास्ट चांस हो सकता है, अब देखते हैं अगर मॉपअप होगा जो भी होगा, चैनल पे वीडियो तो हम अपलोड करने ही वाले हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे निवेदन है, क्योंकि आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन कैसे आएगा बताइए। इतना भी नहीं कि मिलियन मिलियन में व्यू जा रहा है और कोई मोटिवेट है ना, फिर नहीं तो नचनिया बजनिया ही अच्छा, फिर पढ़ने लिखने से क्या फायदा, है ना। तो आप थोड़ा आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, कोई भी बात है कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं रिप्लाई दे दूंगा।